रियलाइज करना चाह नहीं रही थी। चाह नहीं रही, मतलब हाँ। कई बार क्या होता है, एक आपके सामने कुछ चीज़ होती है लेकिन आप देखना नहीं चाहते। जैसे वो एक हमारे यहाँ कहावत होती थी ना कि जब शुतुरमुर्ग शिकारी को देखता है तो वो सैंड में अपना सर छुपा लेता है, तो उसको लगता है कि शिकारी भी मुझे नहीं देखेगा। तो ये मतलब वो वाली बात थी इसमें बिल्कुल इस समय। या लिक्विडिटी का एरोगेंस। हाँ एग्जैक्टली, जो भी कह लीजिए। अच्छा, इससे ना मुझे बाय द वे एक चीज़ और याद आती है। मीटिंग हो गई, आपने डिसीजन कर लिया, प्रेस रिलीज कर दिया, तभी मिनट्स भी रिलीज कर दो। अभी आजकल तो भाई ऐसा कुछ है नहीं कि आप टाइपराइटर वाला ज़माना है जिसमें आप बाद में रिलीज करेंगे, तभी रिलीज कर दो। क्योंकि ये मुझे वो याद आता है जब मैं बचपन में पहले जब पेपर्स आते थे तो तब मार पड़ती थी घर पे, उसके बाद जब कंपोजिट रिपोर्ट कार्ड लेके जाता था तो अलग से मार पड़ती थी दोबारा। मतलब एक साथ ही मैं कहता था टीचर्स को कि एक साथ ही दे दो, क्योंकि पेपर्स वो रिपोर्ट कार्ड अलग से साइन करानी पड़ती है। तो इसके लिए खैर पॉइंट ये है कि प्राइस एक्शन जो है यूएस में भी बहुत ख़राब है। और कल का भी भले ही अभी इतनी बड़ी गिरावट के बाद आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते कि मार्केट थोड़ा तो रिकवर करता, रिकवर कर भी रहा था मार्केट, लेकिन वो जिस तरीके से इंट्राडे में नैस्डैक गिरा है, और कल एक्चुअली नैस्डैक ने बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन दिखाया आपको। एक उसका जो हाई था वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत करीब था, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और बी दिन के ऑलमोस्ट लोस पर जाकर बंद हुआ, लो से सिर्फ 15 या 16 पॉइंट ऊपर मेरे ख्याल से नैस्डैक कल बंद हुआ। इसका इंप्लीकेशन क्या है, क्योंकि मैं हमेशा इंडिया की बात करता हूँ, और ऑलमोस्ट सेम चार्ट आपको निफ्टी आईटी पे दिखेगा। निफ्टी आईटी अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 100 पॉइंट ऊपर है। कल हमने एक डिस्कस किया था आशीष कि निफ्टी आईटी में 400-500 पॉइंट के डिक्लाइन और बाकी है अभी, उसमें से कल 300 पॉइंट प्ले आउट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से और 100-200 पॉइंट शायद आज प्ले आउट होने चाहिए निफ्टी आईटी में। और निफ्टी आईटी में मुझे एक रिस्क लग रहा है एक डबल टॉप बनाने का। वो डबल टॉप जो हमने दिसंबर में टॉप बनाया था, हमने उसको क्रॉस जरूर किया था, लेकिन उसको हम ना बहुत कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जरा वो लेकर आइए चार्ट 6 महीने का निफ्टी आईटी का, तो देखिए ये क्लियरली जो दिसंबर वाला लेवल था वो ये 1 महीने का चार्ट है, अभी 6 महीने का चार्ट आएगा। तो दिसंबर वाला जो हाई था उसको बहुत कन्विंसिंगली हम अभी नेगेट कर नहीं पा रहे हैं। किया था उसको लेकिन बहुत कन्विंसिंग नहीं था, और अब वापस उस लेवल के हम नीचे ही आ गए हैं। और अगर रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखें तो बिटवीन 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट हुई थी। तो ये अभी भी एक रिस्क है कई लोगों को कि ये पावरफुल बेयर मार्केट रैली है आईटी की, फ्रेश बुल मार्केट नहीं है। मेरा बेस केस वो नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन उसी हिसाब से फिर फॉलो करेंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज़, अगर हम किसी तरीके से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट दिखा दें आपको, वो जो चार्ट है ना, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे इधर उधर कुछ भी हो जाए, वो चार्ट जो है ना जिससे वो काफ़ी ऑमिनस है। ये देखिए, ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट है यूएस का, और ये देखिए ये काफ़ी क्लोज है एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और उसका ऑब्वियसली फंड फ्लोज पर काफ़ी इम्पैक्ट आता है आशीष। मोटी मोटी बात यह है कि ग्लोबल क्यूज़ में जो एक रिस्क फैक्टर मार्केट के लिए कम हो गया था, ऑलमोस्ट आप मान रहे थे कि खत्म हो गया है, वो वापस आया है। अब देखिए, कट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहले 2-3 महीने पहले कट की भी बात होनी शुरू हो गई थी। अब पॉज तक पे रिस्क आ गया कि पॉज भी आएगा या नहीं आएगा, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है क्लियरली। कट तो दूर की बात, पॉज की जगह दरें और बढ़ेंगी, ये क्लियरली एविडेंट है, हर जगह ये मेंशन। और एफओएमसी के कुछ मेंबर्स 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक के फेवर में थे, वो तो मेजॉरिटी ने बचा लिया जो 25 बेसिस पॉइंट का ही हाइक हुआ था फेड में लास्ट टाइम। ये तो रही ग्लोबल क्यूज, वो हॉकिशनेस का तड़का, थोड़ा सा ग्लोबल संकेत दिक्कत भरे। लेकिन कल का सेशन और पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत पेनफुल रहे, और कल खास तौर पे जो प्रेशर माउंट हुआ। मैं कल के सेशन के बाद अब एक्सपायरी रिलेटेड निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे बाद में आता हूं, पहले सेटअप समझ लिया जाए। और दिक्कत ये, एफआईज अपने शॉर्ट्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी सिस्टम में 77% शॉर्ट पोजीशंस उल्टा कल बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जब हम होप कर रहे थे कोई कवरिंग का मूव, एक्सपायरी रिलेटेड कुछ तो मामला सुधरेगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सेटअप बैठा कैसा हुआ है इस समय बाजार का एक्सपायरी के दिन? सेटअप बहुत नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड एक्सट्रीम नेगेटिव है एक्चुअली। और किसी कंफर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि कुछ बचा है ट्रेंड में। और एफआईडीआई के आंकड़े देखिए, 580 करोड़ की सेलिंग की है कल एफआईज ने। बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है ये पूरा का पूरा जो मूव है ये एफएनओ ड्रिवन है। और उसमें देखिए कल एफआईज ने कितनी सेल करी है, नेट सेल कराया 2732 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने सेल कराया। अच्छा, अब आजकल इंडेक्स फ्यूचर्स में हमको आंकड़े मिलने लगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के अलग से। तो निफ्टी बैंक में सेल हुआ 351 करोड़ का आशीष,
और निफ्टी में सेल हुआ है 2382 करोड़ का, ठीक है ना। ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट देखिए, लॉन्ग 10,500 ऐड हुए हैं, शॉर्ट 40,700 ऐड हुए हैं, और पुट्स और कॉल्स दोनों ऐड हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं वापस अपना वो जो पीसीआर वाला एनालिसिस है उस पर आता हूँ, और मुझे बहुत लोगों ने ये मैसेज किया और मैं अब इस बात को मान गया हूँ कि ठीक है, वो जो पुट कॉल रेशियो है वो कुछ हद तक मैनेज हो रहा है, वो भी अलग बात है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो एक मार्जिन बेनिफिट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें आप अगर नेकेड शॉर्ट करते हैं कॉल्स को, तो जितना आपको मार्जिन देना पड़ता है, अगर आप उसकी डीप आउट द मनी कॉल्स खरीद लें तो उससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। वैसे ये मुझे लगता है कि एक तरीके से स्पिरिट में उस मार्जिन के रूल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलिए एक बार के लिए उसको मान लेते हैं पुट कॉल रेशियो का, लेकिन उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने जैसे कल कहा था, अब से मैं पुट कॉल रेशियो को दो तरीके से एनालिसिस करूंगा। पहला तो एक ओवरऑल पुट कॉल रेशियो, और मैं पिक्चर बताता हूँ कितनी फर्क है, कितना फर्क पड़ रहा है उन चीज़ों से। पुट कॉल रेशियो अगर आप सारी स्ट्राइक्स को ले लें निफ्टी का, तो वो है 0.68। सभी स्ट्राइक्स को मिला के आप क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, बॉटम आउट जोन, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अब एक्सपायरी का दिन है, 550 पॉइंट ऊपर और 550 पॉइंट नीचे ले लेता हूँ। निफ्टी 17,550 पर बंद हुआ, तो 17,000 की पुट तक के मैंने डेटा लिए और 18,100 तक की कॉल के मैंने डेटा लिए। मैंने उतना लिया, बाकियों को मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि बाकियों का ठीक है जिस भी मर्जी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो पुट कॉल रेशियो कहाँ पर आ रहा है, वो पुट कॉल रेशियो है 0.90 पर। फिर वही बात कि ठीक है स्लाइटली ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड नहीं है। वो 0.68 जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो गलत इंडिकेट कर रहा है। वो किसी भी कारण से वो जो ओपन इंटरेस्ट उस स्ट्राइक्स में बनाया, क्योंकि अब उन स्ट्राइक्स की लेकिन वैल्यू नहीं है। आपको मेरे को सबको पता है कि वो स्ट्राइक्स जो है वो सिर्फ एक मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ की गई हैं, तो ठीक है फिर उसको इग्नोर कर देते हैं हम। एक सेकंड के लिए मान भी लें कि ये पीसीआर मैनेज नहीं हो रहा था, ये सिर्फ एक मार्जिन बेनिफिट था, उसको अगर मान भी लें तो भी 0.68 वाला पीसीआर जो है वो बढ़कर अपने आप आ जाता है 0.90। और आज एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है आज मार्केट एक बार आपको और तंग करेगा, क्योंकि देखिए एक जब एक्सपायरी वाले दिन तीनों दिन नेगेटिव होते हैं ना, तो बेयर्स के पास इतना एम्यूनिशन होता है कि वो हर छोटी से छोटी रैली पर सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो फंसे हुए हैं लॉन्ग्स, वो आज उनको 30-40 पॉइंट भी ना, एक जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत भूख लगे तो किवाड़ भी पापड़ जैसा लगता है, बिल्कुल वो वाला मामला आज उनके लिए होने वाला है। आज 50-60 पॉइंट की रैली भी उनको लगेगी कि बहुत अच्छी रैली मिल गई, मैं निकलूँ यहाँ से। तो इसके लिए मुझे वो एक रिस्क फैक्टर लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आज भी आपको शायद एक डाउनवर्ड डे मिल सकता है मार्केट के ऊपर। मैं तो मतलब आपने वर्ड यूज कर दिया, एक्सपायरी के दिन भी बाजार तंग करेगा, तो मतलब अब कोई होप नहीं। निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे, कल का सेशन जो पेन था वो क्लियरली था। फिर आप क्या करा जाए, फिर आज के लिए क्या वॉच आउट करना है? देखिए क्यूट ट्रेड नहीं ट्राई करनी है आज। फिर आज आपको फिर एक सिंपल स्ट्रेटजी करनी है। अगर तो एक गैप अप मिल रहा है, पहली बात इस गैप अप में बेच दीजिए, बहुत सिंपल। और बेचने का मतलब क्या, आप पुट ले लीजिए ना, आज का पुट ले लीजिए। हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ उस दिन का, क्योंकि आज मंथली है, तो इसके लिए आज आप कर सकते हैं वो। आज की मेरी पहली स्ट्रैटेजी होगी, जहाँ गैप अप मिले 50 पॉइंट नीचे की एक स्ट्राइक का पुट आप ले लीजिए, इन बिल्ट स्टॉप लॉस है उस केस में आपका। और उसके बाद वेट करें पहली रेड कैंडल का, और पहली रेड कैंडल पे और शॉर्ट्स ऐड कर दें या और पुट्स खरीद लें बेसिकली। और उसके बाद बस शांति से बैठ जाएं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद बाकी का काम मार्केट संभाल लेगा। और एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन में शॉर्ट कर रहे हैं, तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है स्टॉप लॉस लगाने का, फिर तो वो आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस है जो प्रीमियम आप दे रहे हैं। अगर आप फ्यूचर के थ्रू शॉर्ट कर रहे हैं, तो पहले घंटे का जो हाई है, वो जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ भी कर रहे हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल पर बेचें और प्रीवियस बार के हाई को स्टॉप लॉस लगा दें, तो पहले घंटे के हाई को स्टॉप लॉस लगा दें। आशीष खरीदना नहीं है इस मार्केट में टिल द टाइम स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब 2-3 घंटे बाजार टिकेगा एक पर्टिकुलर लेवल पर, क्रॉस करके टिकेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी। उससे पहले स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और ट्रेंड बहुत कमज़ोर है, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मार्केट है ये, इसमें क्यूट ट्रेड ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज 17,355 पॉसिबल है क्या? आज पॉसिबल है। आज तो हम ऑलरेडी 17,550 पर हैं, 200 पॉइंट नीचे है, हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि ये मार्केट जो है कुछ अलग ही चाल चल रही है। इसमें आप सिर्फ SGX निफ्टी देखकर या US फ्यूचर्स देखकर काम नहीं कर सकते। और ये देखिए वो जो ट्रेंड लाइन वापस हमने डिस्कस की थी, सेटअप बहुत ब्यूटीफुली डिफाइंड है यहाँ पर कि एक बार नीचे का लेवल टेस्ट होने जा रहा है, और वो आपको 17,350-360 तक जाने के लिए निफ्टी तैयार है। लॉन्ग ट्रेड प्लीज़ अभी ट्राई मत करिए। मतलब इंट्राडे में कई लोग क्यूट ट्रेड ट्राई करते हैं,
लेकिन बड़ी ट्रेड जो है ना वो ट्रेंड के साथ मिलती है आपको, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे ना, मार्केट आपको बेल आउट करता रहेगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ रहने में एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने कोई एक आध दिन काउंटर ट्रेंड मूव आ भी गया मान लो, तो भी अगले 2-3 दिन में मार्केट उस चीज़ को संभाल लेगा आपके लिए। हाँ, बढ़िया। तो ये है भाई ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मार्केट, और इस आज एक्सपायरी के दिन कैसे अप्रोच करना है, वो लेवल्स वगैरह सब आपकी स्क्रीन पे, स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक का पेन कंटिन्यू कर रहा है, बड़ा ही हुआ है। कल 750 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बेहद ओवरसोल्ड, लेकिन वो 40,100 का स्तर टूटा और हम तो 40,000 के नीचे के लेवल्स पर कल क्लोज भी दिखाते हुए नजर आए। क्या करा जाए भाई? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि 700, 700, 500 इस तरीके से बैंक निफ्टी गिर रहा है, ठीक है। इसमें इंट्राडे में 300-400 पॉइंट की रैली भी अगर आ जाए तो वो उसको टाइम करना बहुत टफ होगा आशीष। तो बैंक निफ्टी की एक चीज़ है कि क्लोजिंग कल की ना बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब, मतलब मैं लेवल से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कितनी ख़राब थी क्लोजिंग कल की बैंक निफ्टी की। 6 महीने का चार्ट लेकर आइए बैंक निफ्टी का, और हमने बजट डे के दिन का और अगले दिन का जो क्लोज था उस क्लोज को ब्रीच किया, लो प्रोटेक्ट किया हमने इंटरडे, लेकिन ये जो क्लोज था पहली बार अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार आप 40,000 के नीचे बंद हुए। मतलब 4 महीने की एक जो मेहनत थी उस पर पानी फिराया आपकी ये जो पिछले 3-4 दिन का चार्ट रहा है। और अब बैंक निफ्टी अग्रसर है अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ, सिंपल मूविंग एवरेज वो है 39,100। 40,100 की कल हमने बात की थी, 40,100 आया, उससे पहले 40,600 की बात हुई थी, 40,600 टूटा था। अब मेरा लेवल टू वॉच है 39,100, और मुझे लग रहा है 39,100 आ जाना चाहिए। और अगेन बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़े बड़े मूव्स आते हैं आशीष, इसके लिए मैं सीधा गैप अप में सेल करने के बजाय कहूँगा कि एक बार रैली फेल होने दें, रैली फेल होते ही सेल कर दें और डे हाई को स्टॉप लॉस लगा दें, या प्रीवियस बार का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लगा दें। देखिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ब्यूटीफुली वर्क की होगी आपके लिए तीनों दिन। पिछले 3 दिन अगर आपने फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल पे बेचा बैंक निफ्टी को और प्रीवियस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा दिया, वो एक रखें। अगर आप पोजिशनल शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस 40,500, 40,600 उस तरीके का हो जाएगा, क्योंकि बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि 400-500 पॉइंट की इंट्राडे रैलीज आ सकती हैं बैंक निफ्टी में, वो सस्टेन नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत क्लियर है 39,100 जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसकी तरफ हम जा रहे हैं।